डिस्कस करेंगे लिंक्डइन के हवाले से, लिंक्डइन के इम्पोर्टेंस, और यहाँ पर नेटवर्किंग की क्या है, नेटवर्क की इम्पोर्टेंस क्या है, हम कैसे जो है वो कनेक्शन इंक्रीज कर सकते हैं। इसके अलावा हम लाइव जो जाकर हम चेक करेंगे कि डिफरेंट सेक्शन जो हैं वो कैसे वर्क करते हैं और उनको कैसे जो है बेहतर से बेहतर बनाया जा सकता है। इसके अलावा हम बात करेंगे रिक्रूटर्स के बारे में, वहाँ तक कैसे हम रीच कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जॉब हंटिंग कैसे होती है, और हम डिस्कस करेंगे हिडन जॉब्स के हवाले से, और यहाँ पर कैसे हम पोस्ट को शेयर करते हैं, तो इस हवाले से हम करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो वाई लिंक्डइन? So LinkedIn is a networking platform. Everyone is know. So networking and maintaining networks. तो हम LinkedIn क्यों यूज करते हैं? यहाँ पर हम अपना नेटवर्क या नेटवर्क को मेंटेन करने के लिए हम जो है LinkedIn यूज करते हैं। इसके अलावा जो है वो प्रोफेशनल ब्रांड है, क्योंकि यहाँ पर जो है सबसे बड़े बड़े जो बिजनेस के नाम हैं, या प्रोफेशनल जो एक नाम रखते हैं अपने, या बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ वगैरह हैं, तो वो सब यहाँ पर जो है आपको मिलेंगे लिंक्डइन पर। तो इसके अलावा आप कोई भी प्रोफेशनल ब्रांड है, यानी कि आप कोई मोटिवेशन स्पीकर हैं, आप कोई फ्रीलांसर हैं, आप कोई स्टूडेंट हैं, या आप कोई सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो ये जो है लिंक्डइन आपके लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा यहाँ पर जो है आप जॉब हंटिंग कर सकते हैं, और यहाँ पर जो है कुछ हिडन जॉब्स होती हैं, वो आप जो है वो जो है आप वहाँ तक जो है उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसको वहाँ पर जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ये एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। जैसे हमारे पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, तो इसी तरह ये भी एक जो है प्लेटफॉर्म ही है सोशल मीडिया, लेकिन ये है जो यूज़ होता है वो हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए यूज़ होता है। अच्छा, हम अगर बात करें स्टेटिस्टिक्स की, तो यहाँ पर जो है तकरीबन 810 मिलियन जो डिफरेंट कंट्रीज से मेंबर हैं वो यहाँ पर आपको मिलेंगे। कंट्रीज के जो डिफरेंट लोग हैं वो आपको यहाँ पर मिलेंगे। सबसे ज़्यादा ये जो यूज़ होने वाला है वो प्लेटफॉर्म है वो हमारे जो है यूरोप में है। ये वैसे 2003 में जो है वो लॉन्च हुआ था, लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि हमारे यहाँ पर जो है न्यू जो कोई भी प्लेटफॉर्म अगर आता है तो उसको जो अडॉप्ट करने में बहुत टाइम लगता है। लेकिन कोरोना के बाद, जैसे ही कोरोना 2020 में आई, तो उसके बाद सारी जो भी हमारी जॉब्स हैं वो ऑनलाइन चली गई। सब रिक्रूटर्स ने, सीईओज ने कंपनी के, वो जो है बंदों को हायर करना ऑनलाइन स्टार्ट कर दिया। जो भी सर्विसेज देने वाले हैं वो लोग, वो वहाँ वो सारे जो हैं हमारे ऑनलाइन आ गए। तो इस वजह से ये लिंक्डइन एक बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने मिलियंस प्लस जो हैं लोग डिफरेंट कंट्रीज के वो यहाँ पर हैं लिंक्डइन पर। इसके अलावा अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो अब 2021 के हिसाब से हमारे पास 7.1 मिलियन प्लस लिंक्डइन यूजर्स हैं पाकिस्तान में। लेकिन अभी ये 2020 की अगर बात करें तो ये बहुत ज़्यादा जो है वो इंक्रीज हो गए हैं कोरोना के बाद। तो आपको यहाँ पर जो लोग मिलेंगे वो डिफरेंट एरिया, डिफरेंट वर्क से मिलेंगे। आपको बिजनेस में जो बड़े बड़े नाम है बिजनेस के, वो आपको यहाँ पर मिलेंगे। इसके अलावा सेल्स, ऑपरेशन, इंजीनियरिंग के जो भी स्टूडेंट्स हैं या इंजीनियरिंग से सर्विसेज देने वाले हैं वो आप यहाँ आपको लिंक्डइन पर मिलेंगे। इसके अलावा हेल्थ केयर सर्विसेज हो गई, या सपोर्ट हो गई, टेक्निकल्स जो भी बंदे हैं वो आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो एक बहुत ये एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है आपके लिए। वाई वी आर हेयर? हम लिंक्डइन पर मतलब कि क्यों आते हैं, मतलब लिंक्डइन को हम यूज क्यों करते हैं? आप अगर चाहते हैं कि आप अपने करियर को एक बूस्ट करना चाहते हैं, आप करियर में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये आपके लिए लिंक्डइन एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा आप अगर पोटेंशियल अपने जो भी आपकी एबिलिटीज हैं, क्वालिटीज हैं, उनको पॉलिश करना चाहते हैं, या आप अपने स्किल्स को एनहेंस करना चाहते हैं, तो ये लिंक्डइन आपके लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा आप अगर किसी इंडस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं, उनकी एम्प्लॉयज़ के बारे में जानना चाहते हैं, या वो वर्क कैसे करती है, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, या आप किसी इंडस्ट्री में जॉब या इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो आप अंडरस्टैंड करना चाहते हैं इंडस्ट्री के बारे में, तो ये आपको एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म मिलेगा जहाँ पर आप किसी भी रिक्रूटर्स या किसी भी इंडस्ट्री तक रीच कर सकते हैं। और नेटवर्क की अगर बात करें, तो नेटवर्क यहाँ पर आपको हर कंट्री से रिलेटेड जो है पर्सन मिलेंगे। आप अगर कोई बिजनेसमैन है, आप
कोई नेटवर्क आप बिजनेसमैन के साथ करना चाहते हैं, आप कोई स्टूडेंट के साथ नेटवर्क बनाना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि आप जो भी है आप एक ब्रांड बनना चाहते हैं, या आप कोई एक स्टूडेंट हैं, आप कोई इंटर्नशिप करना चाहते हैं, या आप किसी के साथ रिक्रूटर्स या सीईओ के या एम्प्लॉयज के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, तो ये आप जो है कनेक्ट हो सकते हैं लिंक्डइन पर। अच्छा, तो लिंक्डइन की अगर स्ट्रक्चर की बात करें, तो अगर हम लिंक्डइन के स्ट्रक्चर की बात करें, तो लिंक्डइन का स्ट्रक्चर जो वर्क करता है वो तीन तरीकों से करता है। सबसे पहले जो हमारे कनेक्शन होते हैं, आपने देखा होगा कि लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 आपके प्रोफाइल पर लिखा होता है, 1 2 3। तो ये जो है लेवल 1 की अगर बात करें, तो वो आपके कनेक्शन होते हैं जो आप डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं किसी पर्सन के साथ, या वो आपके जानने वाला होता है, या उसमें कुछ सिमिलर थिंग्स होती हैं, ये लाइक सेम यूनिवर्सिटी होती है, या आपने जो है इंटर्नशिप एक ही जगह पर की होती है, तो वो लेवल 1 के होते हैं। लेवल 2 के पर्सन वो होते हैं जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, वो कोई इन्फ्लुएंसर हो सकता है, वो कोई आपका मोटिवेशन स्पीकर हो सकता है, कोई रिक्रूटर्स हो सकता है, या किसी इंडस्ट्री से रिलेटेड पर्सन हो सकता है जिसके, या कोई आपका क्लाइंट हो सकता है, तो वो लेवल 2 के होते हैं। अगर लेवल 3 की बात करें, तो ये आपसे मतलब इतना जो है इंपॉर्टेंस नहीं रखते, ये दूर दूर तक जो है आपके साथ उनका ताल्लुक नहीं होता, लेकिन फिर भी आप अगर आप उनके साथ जुड़ते हैं, या वो आपके फ्रेंड के फ्रेंड हैं, तो मतलब कि अगर आप उनके साथ जुड़ते हैं, वो आपके लेवल 3 के जो है कनेक्शंस होते हैं। तो हु टू कनेक्ट, हम अगर बात करें कि हम किसके साथ जो है वो कनेक्ट हों, तो अगर आप कनेक्ट होना चाहते हैं, अपना नेटवर्क बनाना चाहते हैं, तो आप किसके साथ बनाएं? वो पर्सन सबसे पहले जो आपके नेटवर्क से रिलेट करते हैं, मतलब कि आपकी डेली लाइफ से रिलेट करते हैं, वो आपकी यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रख सकते हैं, आप जहाँ पर काम करते हैं वहाँ पे आप जो है वहाँ के पर्सन को आप कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी इवेंट्स, किसी वेबिनार, किसी किसी सेशन में आप मिले हैं कहीं पर, कोई फ्रेंड आपका हो गया, या किसी के साथ आपकी इंट्रोडक्शन वगैरह हुआ है, तो आप उनको कनेक्ट कर सकते हैं, या आपकी हॉबीज सेम है। इसके अलावा पीपल यू नो इन रियल लाइफ, जो आपकी रियल लाइफ में कोई भी आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, तो उनको आप जो है कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो कनेक्ट कर सकते हैं वो इंटरेस्टिंग फोक्स, मतलब कि वो जो इन्फ्लुएंसर रखते हैं, यानी कि आपके किसी मोटिवेट हैं किसी पर्सन से, आप उनको जानना चाहते हैं, उनको कनेक्ट करना चाहते हैं, तो वो आपके मोटिवेट स्पीकर हो सकते हैं। इसके अलावा आप किन से अगर किसी से इंस्पायर हैं, तो आप उनको जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं। कोई बिजनेसमैन है, कोई बड़ा नाम है, तो उनको आप कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा वो लोग जो आप मतलब कि आपकी कोई टारगेट कंपनी है, या कोई ड्रीम जॉब मतलब कि जहाँ पे आप करना चाहते हैं, या किसी कंपनी में जॉब करना चाहते हैं, तो उनके साथ आप जो है जुड़ सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं। अब कनेक्ट होना, तो आप कनेक्ट कैसे होंगे? सबसे पहले एक प्रोफेशनल वे है कि कनेक्ट, कभी कभी भी आप किसी को कनेक्शन रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप जरूर उसको मैसेज रिक्वेस्ट करें। अब वो मैसेज जो है कैसे रिक्वेस्ट करेंगे उस पर आते हैं। अब हाउ टू कनेक्ट रिक्वेस्ट एंड अ मैसेज, मतलब कि कैसे हम कनेक्ट हो सकते हैं अगर किसी को हम मतलब कि रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कनेक्शन की। तो सबसे पहले आप जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाएं कि आप कौन हैं, आप कहीं पर उसके साथ मिले हैं, या आप उनके साथ कनेक्ट क्यों होना चाहते हैं, वो रीज़न बताएं उन्हें। उसके बाद आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं, किसी इवेंट वगैरह कोई या वेबिनार आपने ज्वाइन किया है, तो उनको अगर फीडबैक देना चाहते हैं, तो वो आप एक्सप्लेन करें कि आप क्या करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप डिफरेंट स्ट्रक्चर मैसेज के मैंने चेट रखा है कि किस तरह आप मैसेज जो है डिफरेंट वे में आप कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर जैसे लिखा है, हाई, आई केम अक्रॉस योर प्रोफाइल, आई रियली लाइक इट, आई वुड लाइक टू हैव यू इन माय प्रोफेशनल नेटवर्क, मतलब कि मैं प्रोफाइल पे आपकी गया और तो मुझे अच्छी लगी, तो मैं आपके साथ कनेक्ट होना चाहता हूँ। इसी तरह आप डिफरेंट जो है कनेक्शन रिक्वेस्ट आप कर सकते हैं, क्योंकि ये एक जो है ना प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है। ये फेसबुक या हमारा इंस्टाग्राम वगैरह नहीं है कि डायरेक्ट हमने कनेक्शन किसी को सेंड कर दिया, या किसी को हाई हेलो कर दिया। तो इसी एक प्रॉपर वे में, प्रोफेशनल वे में आप कनेक्ट होते हैं यहाँ पर। अच्छा, अभी हम बात करते हैं स्ट्रेटेजी ऑफ 3 स्टेप्स। वो हमारी कौन सी स्ट्रेटेजीज हैं जो हम यूज करते हैं लिंक्डइन पर। आप लिंक्डइन पर तो आ गए, चले आपने लिंक्डइन पर प्रोफाइल बना ली, लेकिन अब उसको यूज कैसे करना है, या मिसाल तो आपकी कौन सी स्ट्रेटजीज हैं 3 जिनके जरिए आप लिंक्डइन को यूज करेंगे। तो सबसे पहले सेट योर गोल्स, मतलब कि आप लिंक्डइन पर आए हैं तो आपका कोई ना कोई गोल होगा। आप कोई जॉब हंट करना चाहते हैं, कोई आप इंटर्नशिप के हवाले से आए हैं, कोई आप अपने करियर को इनके बूस्ट करना चाहते हैं, या अपनी कोई एबिलिटीज को इंक्रीज करना चाहते हैं, कोई सर्विसेज देना चाहते हैं, या किसी को आप हायर करना चाहते हैं। तो ये डिफरेंट आपके गोल्स हैं। तो पहले आप देखें कि आपका गोल क्या है, आप लिंक्डइन पर आते हैं। दूसरा, स्टेब्लिश योर नेटवर्क। आप
अपना नेटवर्क को इंक्रीज करें, कनेक्ट करें लोगों के साथ, डिफरेंट लोगों के साथ, जो जो बड़े नाम है उनके साथ कनेक्ट हो जाएं, तो जो आप रियल लाइफ में जानते हैं उनके साथ कनेक्ट हो जाएं। एंड थर्ड जो है हमारा स्ट्रेटजी वो है बी कनेक्ट, अब बी एक्टिव, सॉरी। अभी आपने चले लिंक्डइन प्रोफाइल बना ली, लेकिन 7 7 8 8 महीने तक आप जो है वो लिंक्डइन पे आते ही नहीं है। आप लिंक्डइन बना के छोड़ दिया आपने, ना ही आप यूज करते हैं, ना ही उनको एक्टिव रखते हैं, ना ही आप कोई पोस्ट करते हैं, ना ही कमेंट करते हैं। तो आपको वहां पर एक्टिव रहना पड़ेगा। जो आपका गोल है उसको, अगर आपने गोल को हासिल करना है तो सबसे पहले आपको एक्टिव होना पड़ेगा। अब अगर बात करें स्टेटस ऑफ एक्टिविटी, अब आपको कौन कौन सी एक्टिविटीज करनी है लिंक्डइन पर। तो सबसे पहले जो एक्टिविटी है वो आपको अपडेट करनी है अपनी प्रोफाइल। अगर आपकी कोई पुरानी प्रोफाइल बनी हुई है तो आपको अब प्रेजेंट के हिसाब से आपको अपडेट करनी है। आपने कोई स्किल या एक्सपीरियंस वगैरह हासिल किया है तो आपको अपडेट करना है। उसके अलावा सेकंड, नेटवर्किंग, मेंटेन नेटवर्क। आपको जो है ना, मतलब कि अपने नेटवर्क को इंक्रीज करते रहना है। जिसके साथ आप कनेक्ट होना चाहते हैं उनको कनेक्ट करते रहें। अपने जितना आप ज्यादा जो है कनेक्शन बनाएंगे उतना ही आप अपने गोल को जो है अचीव कर सकते हैं। थर्ड, टेकिंग पार्ट इनटू कन्वर्सेशंस। अगर अभी क्या है, आपने नेटवर्क भी बना लिया, अपडेट प्रोफाइल भी कर ली, लेकिन अभी आप अगर किसी के साथ कन्वर्सेशन नहीं कर रहे, ना ही आप किसी के साथ बात कर रहे हैं, ना ही आप किसी के कमेंट कर रहे हैं, ना ही पोस्ट देख रहे हैं, तो आपके एक्टिव होने का भी कोई फायदा नहीं है। क्योंकि आप किसी ना किसी गोल के हिसाब से किसी न किसी को अचीव करना चाहते हैं, तो आपको आपको कन्वर्सेशन भी करनी पड़ेगी लोगों के साथ। उसके बाद हम बात करेंगे प्रोड्यूसिंग कंटेंट। आपको मतलब कि जो है कंटेंट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। डेली बेसिस या वीकली बेसिस आपको कोई ना कोई पोस्ट जो है आप करनी पड़ेगी। आपने कोई कुछ अचीव किया है या आप वैसी कोटेशन वगैरह कुछ भी जो है वो आगे हम बात करेंगे कि कैसे कैसे पोस्ट आप जो है शेयर कर सकते हैं लिंक्डइन पर। इसके अलावा बीइंग एक्टिव इन ग्रुप्स। अब जो आप क्या है यहाँ पर जो है, जैसे आपको फेसबुक पर पेजेस वगैरह या ग्रुप्स होते हैं, इसी तरह आपको यहाँ पर भी जो है ग्रुप्स या आपको पेजेस जो है मिल जाते हैं। तो आप डिफरेंट ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो उनमें भी आप एक्टिव रहा करें। ना ही सिर्फ ग्रुप्स में बल्कि जो भी कनेक्शन के मतलब कि कोई पोस्ट वगैरह आ रही है तो आप उनके साथ एक्टिव रहें, उनके साथ बातचीत रखें, आप कमेंट करें, लाइक करें, या आप कुछ सजेशन करना चाहते हैं सजेस्ट करें, तो आप मतलब एक्टिव रहें। अभी हम बात करेंगे लिंक्डइन के प्रोफाइल के बारे में और एक्सप्लोर करेंगे उसके डिफरेंट सेक्शंस को। तो किस तरह हम जो है लिंक्डइन प्रोफाइल को जो है वो बेहतर बना सकते हैं। चलते हैं लाइव। आपके लाइव जो है वो स्क्रीन शेयर हो रही है, मतलब मेरी प्रोफाइल चैट में आप मैसेज कर दें। हेलो। ओके ओके, थैंक यू। अच्छा, सबसे पहले ये प्रोफाइल है लिंक्डइन। तो हम लिंक्डइन पे प्रोफाइल पे लाइव आए हैं, तो अब हम डिफरेंट सेक्शन इसके सेटिंग्स वगैरह भी देखेंगे, डिफरेंट सेक्शन को कैसे आप सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो है वो देखते हैं। हमारे पास सबसे पहले जो है प्रोफाइल पिक्चर आती है। तो क्योंकि आपका ये फर्स्ट इम्प्रेशन होता है पिक्चर, तो आप किस तरह के जो है पिक्चर जो है आप यहाँ पर रख सकते हैं। तो अगर पिक्चर की बात करें तो आप क्या जो है ये, क्योंकि कोई भी अगर रिक्रूटर है या कोई भी पर्सन है वो आपकी जैसी प्रोफाइल को ओपन करता है तो सबसे पहले आपके पास उसकी प्रोफाइल आती है, मतलब पिक्चर आती है। तो पिक्चर जो है वो फर्स्ट इम्प्रेशन होता है। आप चाहे किसी के साथ मिल रहे हैं डायरेक्ट फिजिकली, तो वो भी आपका फेस जो है वो फिजिकल मतलब कि एक इम्प्रेशन रखता है। तो अगर पिक्चर की बात करें तो आपके जो पिक्चर होनी चाहिए वो एक स्माइलिंग फेस होना चाहिए आपका। और आपका जो है ना जूम हो सिर्फ आपका, मतलब कि ऐसे नहीं कि पूरी मतलब कि पिक्चर आए, बल्कि आपका सिर्फ फेस सामने होना चाहिए। और आपका बैकग्राउंड जो है वो लाइट कलर का होना चाहिए। अब लाइट कलर की अगर बात करें तो आपका कोई येलो बैकग्राउंड रख सकते हैं, आप कोई लाइट ब्लैक रख सकते हैं, लाइट ग्रीन रख सकते हैं। तो कोई भी आप लाइट कलर रख सकते हैं, मतलब कि पीछे बैकग्राउंड ना हो। अगर आपका कोई बैकग्राउंड अच्छा सा है, पीछे से ग्रीन वगैरह ग्रीनरी है कोई, तो उनको थोड़ा सा बिलर कर दें तो वो अच्छी बात है। क्योंकि आपको जो जो फोकस होना चाहिए ना वो आपके चेहरे पर होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें कि बहुत सारे जो हैं वो लोग यहाँ पर लिंक्डइन पर तो ऐसे ऐसे पिक्चर रखते हैं कि वो कहीं पर स्विमिंग पूल में खड़े हुए हैं या किसी फ्रेंड के साथ हैं, दो दो तीन तीन फ्रेंड एक ही पिक्चर में हैं। तो वो आप फेसबुक वगैरह पे रख सकते हैं।
या किसी इंस्टाग्राम पर रख सकते हैं, लेकिन ये जो है एक प्लेटफॉर्म और जो है प्रोफेशनल है, तो इस पर जो है ये साइड पोज वगैरह ये यूज नहीं होते। इससे मतलब कि क्या है, एक गलत इंप्रेशन पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे सब प्रोफेशनल है। तो आपकी पिक्चर जो है वो एक स्माइलिंग फेस होनी चाहिए और फोकस होना चाहिए आपके चेहरे पर और सामने होनी चाहिए पिक्चर, तो ये एक बेहतरीन पिक्चर होगी। अगर हम बात करें कवर पिक्चर के बारे में, बैकग्राउंड के, तो बैकग्राउंड आपका जो है ना दो तरीकों का हो सकता है। एक तो आपका आप किस फील्ड से मतलब कि बिलोंग करते हैं, आप कोई इंजीनियर हैं, आप कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, या आप कोई फ्रीलांसर हैं, तो आपका बैकग्राउंड जो है ना उस हिसाब से होना चाहिए। अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मेरा बैकग्राउंड जो है इलेक्ट्रिकल के बेस पे है। यहाँ पर जो है मतलब ट्रांसमिशन है, विंड एनर्जी है, सोलर है, तो ये मतलब कि आपको देखने से ही पता चल जाएगा ये कोई मतलब कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। तो बैकग्राउंड आपका ऐसा होना चाहिए जो आपके मतलब के प्रोफाइल या आपको जो है वो मतलब कि बताए आपके बारे में। सही। इसके अलावा आप एक दो आपको बैकग्राउंड में बताऊंगा कि उस हवाले से भी आप बैकग्राउंड रख सकते हैं, अगर रखना चाहें तो उस पर भी बात करेंगे। अच्छा, अभी बात करते हैं नेम पर। तो नेम तो आप सभी प्रोफेशनल ही रखते हैं, अगर कोई नहीं रखता तो वो एक अलग चीज़ है कि आपका जो नेम नहीं है वो आप नहीं रखते, और किसी का नेम या अपना कोई शॉर्ट फॉर्म रख देते हैं, तो वो आप यहाँ पर न रखें, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें हेडलाइन की, ये तो हम ये जो है हमारी हेडलाइन है, ठीक है। अब हेडलाइन में आप देख सकते हैं कि आप क्या क्या ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, तो जो भी आपकी प्रोफाइल में पर आएगा तो वो सबसे पहले देखेगा कि ही इज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। उसके बाद ये देखेगा कि मेजर इन पावर, इसकी इलेक्ट्रिकल तो की हुई है लेकिन किस में मेजर किया हुआ है पावर में। उसके बाद ये जो ग्रेजुएट होगा वो किस में होगा, म्यूट 22 मतलब यूनिवर्सिटी का भी पता चल गया ग्रेजुएशन का। इसके अलावा आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई करंटली वर्किंग कर रहे हैं तो वो आप ऐड कर सकते हैं, या आप किसी फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं, लाइक इंडस्ट्री में लिखिए 4.0 IoT, या रिन्यूएबल एनर्जी में फिर रखता हूँ, या पार्ट टाइम मैं फ्रीलांसर हूँ। तो आप ये चीजें जो है ऐड कर सकते हैं हेडलाइन में, क्योंकि क्या है ना कि जैसे कोई ओपन करेगा प्रोफाइल वो तो सारी जब तक नीचे जाए, लेकिन आपकी हेड जो आता है ना हेडलाइन, वो आपकी जो बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं। तो इसके अलावा आप ये लाइन ऐड कर सकते हैं कि आपका गोल क्या है, मतलब क्या आप अचीव करना चाहते हैं, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पर लिखा है एक्सेप्टिंग न्यू चैलेंजेस इन ऑटोमेशन एंड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, मतलब कि मैं जो चैलेंजेस या जॉब्स जो हंट करना चाहता हूँ ऑटोमेशन या ऑटोमोबाइल में करना चाहता हूँ। इसी तरह आप लिख सकते हैं सीकिंग अपॉर्चुनिटीज इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, या लुकिंग फॉर जॉब। तो ऐसी जो है लाइंस आप लिख सकते हैं यहाँ पर। उसके अलावा हम आते हैं टेक्स्ट पर, जो यहाँ पर टेक्स्ट दिए हुए हैं। इन टेक्स्ट पर की बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि कोई भी रिक्रूटर जब सर्च करता है तो आपकी जो प्रोफाइल वो सर्चिंग में आती है, तो आपके टेक्स्ट की वजह से, मतलब टेक्स्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट कैसे हम मैंने ऐड किए हुए हैं। अभी फॉर एग्जांपल अभी मैं पास आउट होने वाला हूँ, तो मैंने दिए हुए हैं कि जॉब हंटिंग, इलेक्ट्रिकल जॉब्स, इसके अलावा करियर डेवलपमेंट, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज, मतलब कि इन हवाले से जो है मैं मतलब कि सर्चिंग में हूँ। तो ये टेक्स्ट जो है आप ऐड कर सकते हैं। अभी मैं बताऊंगा कि आप कैसे ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ पर आएंगे रिसोर्सेज में, और क्रिएटर मोड में जब आएंगे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर देखें मैंने ये टेक्स्ट दिए हुए हैं, तो आप यहाँ पर टेक्स्ट जो है ऐड करके आप इसको डन करेंगे तो आपके पास टेक्स्ट जो है वो ऐड हो जाएंगे। ओके। इसके अलावा हम बात करेंगे आगे, सेक्शन को थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं जल्दी जल्दी में। अभी यहाँ पर जो है ओपन टू है। अब इसमें आप जाएंगे कि आपके पास तीन ऑप्शन आ रहे हैं, फाइंडिंग अ न्यू जॉब, हायरिंग, और प्रोवाइडिंग सर्विसेज। अब एज अ हायरिंग तो कम ही करते हैं लोग, अभी हम जो है स्टूडेंट है, अगर कोई हायर करना चाहता है किसी को तो वो इस पर क्लिक कर सकता है, या प्रोवाइडिंग सर्विसेज कोई फ्रीलांसर वगैरह तो वो इस पर क्लिक कर सकता है। लेकिन अगर हम जैसे स्टूडेंट है या कोई जॉब जो है वो सर्च कर रहा है, फाइंड कर रहा है, तो वो इस पर क्लिक करें। अब यहाँ पर जो है आप थोड़ा सा डिटेल देंगे कि किस मतलब कि मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई भी टाइटल दे सकता हूँ, इंटर्नशिप, ठीक है, इंटर्नशिप ट्रेनिंग, ठीक है। अब मैं इंटर्नशिप ट्रेनिंग के सर्च कर रहा हूँ ऑन साइट या हाइब्रिड हो, कौन से एरिया में, फॉर एग्जांपल मैं कराची में करना चाहता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर A2 प्रोफाइल कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर दो ऑप्शन आएंगे, रिक्रूटर्स ओनली या ऑल लिंक्डइन मेंबर्स, तो आप लिंक्डइन मेंबर्स पर कर दें तो बेहतर है। अब ये देखें आपकी प्रोफाइल जो पिक्चर है इस पे आ गया ओपन टू वर्क। अब जब भी रिक्रूटर जो है वो सर्च करेगा आपकी प्रोफाइल पर, या कोई भी आपकी प्रोफाइल किसी के सामने आएगी, तो वो, देखते ही पिक्चर को पता चल जाएगा ये ओपन टू वर्क है, मतलब कि ये काम करना चाहता है। तो वो आपकी प्रोफाइल पर आपके देखेगा कि कौन सा वो काम करना चाहता है, इंटर्नशिप करना चाहता है, तो उसी हवाले से आपको प्रेफर करेगा। इसके अलावा हम अगर
सेक्शंस की बात करें तो यहाँ पर डिफरेंट सेक्शन इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो आप डिफरेंट सेक्शन को प्रोफाइल के कैसे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है ऐड टू प्रोफाइल, ओपन टू के साथ ही है ऐड प्रोफाइल सेक्शन। तो यहाँ पर जो है डिफरेंट सेक्शन आपको मिलेंगे। जो 3 इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो हमारा कोर है, रिकमेंडेड है, और उसके अलावा अगर आप ऐड करना चाहें तो एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। तो कोर में अगर जाएं तो हमारे पास डिफरेंट देखें, यहाँ पर ऐड स्किल कर सकते हैं, एजुकेशन को ऐड कर सकते हैं, कैरियर ब्रेक कर सकते मतलब ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। इसका रिकमेंडेड जो है आपको वो फीचर्स ऐड कर सकते हैं, लाइसेंस सर्टिफिकेट वगैरह वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा एडिशनल जो है ऐड करना चाहें, वॉलंटियर एक्सपीरियंस, कोई पब्लिकेशन है या कोई प्रोजेक्ट्स है, कोई अवार्ड्स हैं, तो वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो इसको आप थोड़ा सा एक्सप्लोर कीजिएगा डिफरेंट सेक्शन को, और जानिएगा कि कैसे जो है वो आप ऐड करेंगे। चलते हैं थोड़ा सा तो जल्दी में कि ये कैसे हम ऐड करेंगे। तो आप यहाँ पर जब ऐड सेक्शन करते हैं तो आपके पास सेक्शन ऐड हो जाता है। यहाँ पर सबसे पहले जो है ये सेक्शन आप देख सकते हैं फीचर का सेक्शन है। तो फीचर सेक्शन में आप जो है वो कौन कौन सी चीज ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले आप सीवी अपनी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप के पास कोई सर्टिफिकेट है इंटर्नशिप के, कोई आपने वेबिनार्स ज्वाइन किए हैं, सेशंस ज्वाइन किए हैं, या आप कोई ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हैं, तो आप डिफरेंट जो है वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं फीचर में। यहाँ पर प्लस यहाँ पर आप इसको ऐड कर सकते हैं फीचर में, और उसकी थोड़ी बहुत जो है डिटेल लिखें, जैसे ये ऐड किए हुए हैं सारे। ठीक है, इस तरह आप जो है ऐड कर सकते हैं। या आप किसी ने कोई विन किया आपने कोई सेशन वगैरह, कोई किसी पर अवार्ड वगैरह, तो आप वो यहाँ पर रख सकते हैं फीचर में, क्योंकि ये सबसे सामने जो है ना ये फीचर आता है। उसके अलावा एक्टिविटीज, आप कितने एक्टिव हैं वो आपको यहाँ पर पता चलेगा एक्टिव में, एक्टिविटी में, कि आप कौन सी एक्टिविटी कर रहे हैं प्रेजेंट में, आपने कोई पोस्ट शेयर किया, लाइक किया है वगैरह, तो यहाँ पर आपको मिलेगा। इसके अलावा अगर नीचे चलें, अबाउट सेक्शन है। तो अबाउट जो सेक्शन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है यहाँ पर, जो आपकी पूरी जो है प्रोफाइल की समरी देता है। तो रिक्रूटर जब भी आपकी प्रोफाइल को देखते हैं या कोई भी देखता है, तो वो आपकी अबाउट में जरूर जाता है, तो चेक करता है कि आपने क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पर अगर बात करें अबाउट की, तो अबाउट में आप कैसे ऐड कर सकते हैं, क्योंकि कंटेंट जो आपकी राइटिंग स्किल्स है ना वो बहुत ही अच्छे होने चाहिए। मतलब कि आप यहाँ पर जितना आपको टाइम लगता है या जितना आप इसको इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो वो आप इम्प्रूव जरूर करें। जैसे यहाँ पर अभी लिखा हुआ है सबसे पहले, दिस इज ए फाइनल ईयर स्टूडेंट। तो यहाँ पर मेरा इंट्रो है एक, मतलब कि मैं एक फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ करंटली, और मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का स्टूडेंट हूँ करंटली। मेरा जो इंटरेस्ट है या हॉबीज हैं वो क्या है, और मैं करंटली पार्ट टाइम में मैं क्या करता हूँ, फ्रीलांसर या ग्राफिक डिजाइनर वगैरह। तो ये आपका स्टार्ट में आप अपना जो है थोड़ा सा इंट्रो दे दें। उसके अलावा बाद जो है वो आप जो है सेकंड सेक्शन में आप ऐड करें कि किस तरह जो है आप मतलब कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई पार्टिसिपेट किया, कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है आपकी, या आपने कोई एक्टिव रहे हैं, आपने कोई रिसर्च पब्लिकेशन किया, तो वो आप, या प्रोजेक्ट्स हैं कोई वर्किंग कर रहे हैं, तो वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास कौन कौन से हार्ड स्किल्स हैं या सॉफ्ट स्किल्स हैं वो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सॉफ्ट स्किल ऐड किए हुए हैं, टीम मैनेजमेंट वगैरह, टीम वर्क, ये इसी तरह आप जो है वो अपनी समरी में ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है वो सॉफ्ट स्किल्स ऐड, हार्ड स्किल्स ऐड कर सकते हैं। आप कोई सॉफ्टवेयर के बारे में जानते हैं या आप वर्क करते हैं, या आप कोई ग्राफिक डिजाइनर हैं, या किसी आपने जरूर कोई सॉफ्टवेयर यूज किया होगा तो वो ऐड कर दें। इसके अलावा आप किस इंडस्ट्री में वर्क करना चाहते हैं वो ऐड कर दें समरी में। ठीक है, या थोड़ा बहुत कंटेक्ट, अगर कंटेक्ट्स वगैरह ऐड करना चाहते हैं वो भी कर दें। तो ये समरी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंस रखती है, तो आप इसको अच्छे से अच्छा बनाएं जितना बना सकते हैं। अब नेक्स्ट सेक्शन है हमारे पास एक्सपीरियंस का। तो एक्सपीरियंस भी एक कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अब इसको भी हम ऐड कैसे करेंगे, ये प्लस आपको पास शो हो रही है, यहाँ पर आप प्लस से ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे आपके पास पेन जो है शो हो रही है, यहाँ पर आप एडिट कर सकते हैं किसी भी सेक्शन को। तो अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पर आपने कोई भी इंटर्नशिप की है, कोई जॉब की है, या आप कोई भी जो है अभी वर्किंग कर रहे हैं या कर चुके हैं, आपने सर्टिफिकेट लिया है, तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं एक्सपीरियंस में। तो एक्सपीरियंस में आप ऐड जब करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एक्सपीरियंस मैंने ऐड किया हुआ है, मतलब कि ये देखें पीटीसीएल का किया हुआ है। इसके अलावा मैंने जो है वो गुड्डू पावर थर्मल इंटर्नशिप मैंने की है, तो वो मैंने ऐड किया हुआ है। अब अगर गुड्डू की या हम पीटीसीएल की बात करें तो यहाँ पर डिफरेंट सेक्शंस हैं। मैंने मतलब जो डिफरेंट सेक्शन मैंने लर्निंग की है, तो उस वो सारी मैंने लर्निंग या किस किस सेक्शन में किस किस इक्विपमेंट पे मैंने काम किया है, तो वो मैंने डिटेल्ड एक मैंने एक्सपीरियंस में लिखा है कि इसमें मैंने वर्किंग की है, इसमें मेरा एक्सपीरियंस है। इसके अलावा मैंने पिक्चर ऐड किए हैं, मतलब कि यहाँ पर पिक्चर मैंने ऐड किए हैं कि मैंने इंटर्नशिप के दौरान जो पिक्चर ली थी या वो मैंने ऐड कर दी। इसके अलावा आप सर्टिफिकेट यहाँ पर ऐड कर सकते हैं।
इसके अलावा आपके कौन कौन से स्किल्स यहाँ पे इम्प्रूव हुए हैं, वो आप जो है स्किल्स में ऐड कर सकते हैं। जब यहाँ पर आप स्किल ऐड करते हैं इसमें एक्सपीरियंस में, वो आपके स्किल्स सेक्शन में ऐड हो जाते हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट सेक्शन है। इसके अलावा हम आगे चलते हैं एजुकेशन में। एजुकेशन में अगर बात करें तो एजुकेशन में आप प्राइमरी से लेकर आप करंटली जो भी आप डिग्री कर रहे हैं वहाँ तक ऐड कर सकते हैं। आप उसमें यूनिवर्सिटी का नेम, ईयर, या आपने कोई प्रेजेंट ग्रेड या आपने कोई ग्रेड लिया है तो वो आप ऐड कर सकते हैं एजुकेशन में। ये तो इजी आप वो कर लेंगे खुद ही। उसके अलावा लेसन और सर्टिफिकेट सेक्शन, ये भी एक इम्पोर्टेंट सेक्शन है। इसमें आप जो भी डिफरेंट आपके सेक्शंस हैं, लेसन हैं, सर्टिफिकेट हैं, वो ऐड करें यहाँ पर। और उसकी कोई लिंक वगैरह है वो भी आप जो है वो शेयर कर सकते हैं इसमें। इसके अलावा वॉलेंटियर या वॉलेंटियरिंग जिसकी बात करें तो आप डिफरेंट, ज़रूर हर कोई जो है वो किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होता है या कोई वर्किंग कर रहा होता है। तो हम इस पर अगर बात करें तो वॉलेंटियर में आप कोई भी करंटली पोजीशन या आपने कोई जो है वर्किंग की है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में रहे हैं, तो आप वो जो है वॉलेंटियर में ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने ऐड किए हुए हैं, आपने सबसे पहले लिखा कि आप टीम लीड हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के, आप कौन सी ऑर्गेनाइजेशन उसका नाम दे दिया, आपने कितने मंथ तक वर्किंग की है, वो आपने ऐड कर दिया। इसके अलावा आप यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल दे सकते हैं कि आपकी कौन सी मतलब की ड्यूटीज रही या आपने कौन कौन सा काम किया, तो वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा वॉलंटियर सेक्शन। इसके अलावा अगर थोड़ा जल्दी जल्दी डिफाइन कर देते हैं। इसके बाद स्किल सेक्शन आता है। स्किल में आप सॉफ्ट स्किल्स अपने जो हैं वो, या आपने जो भी इंटर्नशिप के दौरान स्किल या हार्ड स्किल, आप किसी ग्राफिक डिजाइनर हैं या आपने किसी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है तो आप ज़रूर आपने मेटले पर काम किया होगा, मल्टीसिम पर काम किया होगा। इसके अलावा आपके जो भी सॉफ्ट स्किल्स हैं, में टाइम मैनेजमेंट या वर्किंग किसी पर जो भी स्किल्स हैं, आप वो स्किल्स सेक्शन में ऐड कर सकते हैं। इसमें जो है ना, आप स्किल्स में एक टेस्ट होती है, स्किल असेसमेंट टेस्ट, वो आप जरूर जो है ना दें। कुछ स्किल्स होते हैं सॉफ्ट, उसकी आप दें, वो आप जो है असेसमेंट जरूर दें। उससे ये होगा कि वो असेसमेंट जो है ना वो शो करती है कि आप में ये स्किल है। इसके अलावा यहाँ पर होता है कि एक सेक्शन एंडोर्समेंट, तो आप अपने फ्रेंड्स को और आप खुद जो है वो एंडोर्समेंट दें भी और लें भी स्किल्स पर। वो क्या करता है, वो सपोर्ट करता है कि ये बंदा, इस बंदे में ये स्किल है। आगे रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन भी एक इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि रिक्रूटर्स आते हैं तो वो आपके बारे में तो जानते तो नहीं है, तो इसलिए आपको हवाले में कोई आपको रिकमेंड ही कर सकता है। तो रिकमेंडेशन में आप अपने फ्रेंड से रिकमेंडेशन लें, अपने जो अच्छे प्रोफेसर्स हैं उनसे जो है रिकमेंडेशन लें। आपने कहीं पर काम किया है उनसे, जो है सीईओ या कोई आपके मैनेजमेंट टीम का रहा है हेड, तो वो उनसे आप जो है रिकमेंडेशन लें। आपके इतने ज़्यादा रिकमेंडेशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है, कि बहुत सारे बंदे ऐसे होते हैं कि 20 से 30 या 15 रिकमेंडेशन लेकर बैठे होते हैं। अगर हाँ आप फ्रीलांसर हैं, अगर कोई क्लाइंट्स हैं, आप कोई सर्विसेज दे रहे हैं, तो आपके पास जितने रिकमेंडेशन होंगे वो बेहतर हैं। लेकिन आप अगर जॉब एंड कर रहे हैं या सिंपल आपने प्रोफाइल बनाई हुई है स्टूडेंट एज, तो आपके इतने रिकमेंडेशन नहीं होने चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप 4-5 हो तो वो काफ़ी है। सही है। इसके अलावा आपने पब्लिकेशन ऐड करनी है। आपने कोई पब्लिकेशन है किसी जर्नल वगैरह में, IEEE में, या कोई भी जर्नल है आपका, उसमें आपने पब्लिकेशन करवाई है, तो या आपने कोई बुक जो है पब्लिश करवाया है, तो वो यहाँ पर आप पब्लिकेशन में ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आपने कोई सेमेस्टर प्रोजेक्ट्स किए हैं, तो आप वो सेमेस्टर प्रोजेक्ट्स की डिटेल यहाँ पर दे सकते हैं, कि आपने किस किस मंथ में कितने मंथ जो आपने वर्किंग की प्रोजेक्ट पर, और उसका टॉपिक क्या है, आपने कौन कौन से जो है वो गोल्स आपने हासिल किए प्रोजेक्ट से, तो आप वो यहाँ पर जो है ऐड कर सकते हैं। या किस कॉन्फ्रेंस में आपने, किस वेबिनार में या किसी इवेंट में आपने वो जो है वो प्रोजेक्ट जो है वो पार्टिसिपेट किया है, तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा ऑनर्स एंड अवार्ड, आपने कोई अवार्ड, कोई स्कूल लाइफ में, कोई कॉलेज लाइफ में, कोई यूनिवर्सिटी लाइफ में आपने कोई अवार्ड वगैरह हासिल किया है, तो वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज तो प्रॉपर आप जानते ही होंगे कि एज अ पाकिस्तानी आप इंग्लिश, सिंधी, उर्दू ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर कोई एक्स्ट्रा कोई किसी लैंग्वेज पर आपको ग्रिप है, तो वो लैंग्वेज आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा आपके नीचे जो है वो आपका इंटरेस्ट वगैरह किस में आप इंटरेस्ट रखते हैं वो लिखा हुआ है। ठीक है। अब ये हो गया हमारे इंपॉर्टेंट सेक्शन, मैंने आपको इंटरेस्ट। सारा ब्रीफली जो है वो बता दिया इंपॉर्टेंट। अगर अभी थोड़ा सा एक दो प्रोफाइल जल्दी जल्दी में देख लेते हैं कि वो उन्होंने कैसे प्रोफाइल जो है वो, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको जॉब के हंटिंग के बारे में बता देता हूँ। अच्छा, अगर जॉब की बात करें, जॉब हंटिंग के बारे में, तो यहाँ पर आपके पास सेक्शन है जॉब्स का, कि आप कैसे जो है जॉब्स जो है वो मतलब कि अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है जॉब्स का।
अब जॉब्स में जाएंगे तो यहाँ पर आपको रिकमेंडेड जो है जॉब्स हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास डेटा एंट्री है, ये क्यों आ रही है, क्योंकि मैंने फ्रीलांसिंग का लिखा हुआ है। तो आप प्रोफाइल में जो भी ऐड करते हैं उस हिसाब से आपको लिंक्डइन जो है एक रिकमेंड करता है जॉब। वो इस जॉब पर आप जाके आप अप्लाई, आपको जो भी इंटरेस्ट लगे आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें जॉब्स पर, और जॉब्स कैसे आप जो है वो लिंक्डइन पर जो है वो हंट कर सकते हैं। तो जॉब्स के लिए आप क्या करें, जो भी बड़े बड़े ग्रुप्स हैं आपके फील्ड से रिलेटेड वो आप ज्वाइन कर लें, उसमें एक्टिव रहें। तो उससे क्या होगा कि आपकी जो है ना, जब आप एक्टिव रहेंगे तो आपके वो रिक्रूटर्स खुद ही जो है आप सर्चिंग में आ जाएंगे। तो उससे आपकी क्या होगा कि बेनिफिट होगा, आप जॉब के लिए जो है वो या कोई इंटर्नशिप हासिल करना चाहते हैं तो आपको रिक्रूटर्स को इजी हो जाता है आपको यानी कि ढूंढने में या सर्च करने में। इसके अलावा आपके पास टिप्स ये हैं कि अगर आप जितने ज्यादा जो है कनेक्शन को इंक्रीज करते हैं, आपकी जॉब अपॉर्चुनिटी उतना ज्यादा इंक्रीज हो जाती हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी जॉब्स होती हैं हिडन जॉब्स। हिडन जॉब्स का मतलब यह है कि कोई ऐसी जॉब्स होती हैं जो मतलब कि एडवर्टाइजमेंट में नहीं आती। तो वो आप कैसे जो है वो किसी कंपनी में या ऐसे जो है सर्च कर सकते हैं, या आप उसके लिए हायर आपको बंदा कोई कर सकता है। तो इसके लिए यही है मतलब टिप है कि आप जो भी उस कंपनी के एम्प्लॉयज हैं या कोई भी कंपनी के सीईओ हैं या कोई वर्किंग कर रहा है, रिक्रूटर्स हैं, एचआर मैनेजर्स हैं, उनको आप अपनी प्रोफाइल में ऐड कर दें, अपने कनेक्शन में ऐड कर दें। तो उससे ये क्या होगा कि उनके पास जो भी जॉब आएगी तो वो जरूर जो है लिंक्डइन पर वो रखते हैं जॉब। तो इससे जो हिडन जॉब्स होती है ना, जो आपके पास एडवर्टाइजमेंट में नहीं आती, आपके सामने नहीं आती, वो इस बंदों के हवा के जरिए जो है आपके पास आ जाती हैं जॉब्स। तो आप ज्यादा से ज्यादा कनेक्शन उनके साथ बनाए कंपनियों के साथ, तो उतना ज्यादा आपके पास इजी हो जाएगा जॉब हंटिंग करने के लिए। इसके अलावा अगर आप क्या करें, प्रोफेशनल वे में जो है वो एक कंटेंट को क्रिएट करें। आप जितना प्रोफेशनल वे में कंटेंट को क्रिएट करेंगे, पोस्ट करते रहेंगे, तो उतना ज़्यादा आपके साथ लोग जुड़ेंगे, और जब आपके साथ कनेक्शन जितना ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है तो उतना ज़्यादा आपके पास जो है अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती हैं, आपकी मतलब के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं हंटिंग के, कोई भी आपका गोल है उसको हासिल करने में। ठीक है। इसके अलावा हम अगर थोड़ा सा बात करें यहाँ पर, थोड़ा सा जल्दी में जो है वो प्रीमियम लिंक्डइन के हवाले से बहुत सारा क्वेश्चन होता है कि प्रीमियम जो है लिंक्डइन जो है वो लें या ना लें। तो प्रीमियम आप लेने से पहले आप ये माइंड में रखें कि आप न्यू अगर यहाँ पर आए हैं, न्यू पर्सन है लिंक्डइन पर, तो पहले ही ना लिंक्डइन प्रीमियम लें। सबसे पहले आप लिंक्डइन के बारे में कंप्लीट जानें, आप अपना गोल देखें कि आपका गोल क्या है, आपको लिंक्डइन प्रीमियम की जरूरत है या नहीं है। अगर जरूरत है तो आप वो लें, क्योंकि उसके भी बहुत डिफरेंट मतलब बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं। ठीक है। इसके अलावा जो है आपको मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि आप जो है वो किस तरीके से जो है अपनी जो आपका यूआरएल है वो यहाँ पर देखें। आप यूआरएल होगा ना यहाँ पर, एक मिनट मैं अपने यहाँ प्रोफाइल बैक कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर आप ऊपर देखें सर्चिंग बार में, तो सर्चिंग बार में मेरे पास ये लिखा हुआ है इरफान अली, और उसके बाद आगे नंबर लिखा हुआ है। तो आपके पास कोई भी आपकी पर्सन है, कोई आपको बोलता है कि आप यार लिंक्डइन जो है वो प्रोफाइल मुझे शेयर करें अपनी आईडी, तो आपको ये या नंबर याद रखना या ये वो तो आपके पास डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसके लिए एक टिप है कि आपके राइट साइड पर आप जाएंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है एडिट पब्लिक प्रोफाइल, तो यहाँ पर आप क्लिक करें। उसके बाद एडिट योर कस्टम यूआरएल, यहाँ पर आप जो है यहाँ पर एडिट को करें। तो यहाँ पर आप देखें क्या आपके पास एडिट का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पर कुछ भी आप लिख सकते हैं, इरफान अली, या मिसाल तौर इरफान डॉट अली, आप कोई आप नंबर लिख सकते हैं, कुछ भी जो आपको याद रहे, तो यहाँ पर आप जो यूआरएल को आप एडिट कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा इसमें जब एडिट में आएंगे कस्टम में, तो आप देखें यहाँ पर आपकी पूरी प्रोफाइल जो है वो यहाँ पर आपके पास शो हो रही है। ठीक है। अब यहाँ पर जब प्रोफाइल आपकी कंप्लीट जो है शो हो जाएगी, आपने कौन कौन से सेक्शन ऐड किए हैं, तो सारी प्रोफाइल शो होगी। इसके अलावा यहाँ पर राइट तरफ देखें तो आपके पास डिफरेंट सेक्शन भी आ रहे हैं। तो इसमें आपने सेटिंग्स का ख्याल रखना है कि आपके पास ये डिफरेंट सेक्शन ऑन है या नहीं है, तो ये इनका लाजमी जो है आपने ख्याल रखना है। ठीक है। यहाँ पर आप चेक करते हैं कि कौन सा सेक्शन आप ऐड करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। ठीक है। इसके अलावा हम अभी जो है वो बात करेंगे थोड़ा सा पोस्ट के अलावा हवाले से, कि आप कौन सी जो है वो पोस्ट जो है यहाँ पर शेयर कर सकते हैं लिंक्डइन प्रोफाइल पे। तो लिंक्डइन पे प्रोफाइल पे लाइक आप फेसबुक पे जो शेयर करते हैं लाइक, वो आप जो है लिंक्डइन पर जो है प्रोफाइल मतलब शेयर नहीं कर सकते अपने प्रोफेशनल, क्योंकि ये प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है। जो इंस्टाग्राम में आप शेयर करते हैं वो यहाँ पर नहीं कर सकते। अच्छा, आप यहाँ पर पोस्ट में आप एक तो करियर और अरे जॉब की गाना तो बात सुना है।
हेलो, ओके। सो हम अगर बात करें, हम पोस्टिंग के हवाले से बात कर रहे थे, तो पोस्ट अगर आप कौन कौन सी जो है वो शेयर कर सकते हैं। तो पोस्ट के हवाले से आप जो है अपनी डेली लाइफ की भी जो है वो यहाँ पर आप शेयर कर सकते हैं। आप मतलब कि यहाँ पर जब आप शेयर करते हैं तो वो थोड़ा डिफरेंट मतलब के वे में शेयर करते हैं पोस्ट। मतलब कि आप शेयर करते हैं कि किस तरह से आपने करियर डेवलप किया, आप कोई अपनी लाइफ के बारे में, आप सोशल लाइफ भी यहाँ पर जो है वो बता सकते हैं। तो लिंक्डइन सिर्फ ये अपनी अपने करियर या जॉब के हवाले से सिर्फ नहीं है, बल्कि आप अपनी सोशल लाइफ को भी यहाँ पर शेयर कर सकते हैं वो। लेकिन उसका तरीका ये है कि आप प्रोफेशनल वे में एक जो है वो शेयर करते हैं अपनी लाइफ को। अब एक जल्दी में एक दो प्रोफाइल को थोड़ा सा जो है जल्दी में देख लेते हैं कि आप किस तरह जो है आप प्रोफाइल देखें। अब यहाँ पर देखें, आप इनकी प्रोफाइल एक बनी हुई है। आपके बैकग्राउंड की मैं बात कर रहा था, तो बैकग्राउंड इन्होंने देखो एक कोटेशन लिखा हुआ है, लेकिन कोटेशन की जगह अगर यहाँ पर वो ऐड कर सकते हैं कि आपने जो भी ये बायोमेडिकल इंजीनियर है तो वो बैकग्राउंड जो है वो ऐड कर दें, तो वो बेहतर लगेगा। या आपने कोई कॉन्टेक्ट्स हैं या फ्रीलांसर है तो वो डिटेल कर दे। इसलिए यहाँ पर आप देखेंगे इन्होंने किस तरह से जो है वो हेडलाइन दी हुई है। हेडलाइन की बात करें तो देखें, ये बायोमेडिकल इंजीनियर है, यहाँ से हमें पता चल गया हेडलाइन से और ये किस में इंटरेस्ट रखता है या कौन सी इंडस्ट्री में ये काम करना चाहता है। इसके अलावा इसकी प्रोफाइल अगर देखें तो परफेक्ट एक प्रोफाइल है, बैकग्राउंड और इनका जो है स्माइलिंग फेस। ठीक है। इनके सारे अभी फीचर सेक्शन आप देख सकते हैं। इसके अलावा एक्टिविटीज किस तरह, अबाउट सेक्शन की बात करें तो इन्होंने अबाउट सेक्शन भी ऐड किया हुआ है। तो देखें इन्होंने किसने डिटेल में एक ऐड किया हुआ है अबाउट सेक्शन। एक्सपीरियंस भी ऐड किए हुए हैं। देखें इन्होंने डिटेल में एक्सपीरियंस बताया हुआ है, सर्टिफिकेट भी ऐड किए हुए हैं, एजुकेशन, उसके वॉलंटियर वर्क, लेसन सर्टिफिकेट सभी। मतलब इन्होंने इसने जो है अभी ये देखें, यहाँ पे मैं बात कर रहा था आपके दो स्किल के बारे में। एक स्किल बल्कि मैं आप जो है स्किल असेसमेंट की बात कर रहा था, तो वो आप जरूर टेस्ट दें। मतलब स्किल असेसमेंट मतलब कि जरूर जो है वो टेस्ट दें और स्किल असेसमेंट को पास करें। इससे ये होगा कि आपको रिक्रूटर्स को पता चलेगा इसमें ये स्किल है। इसके अलावा एंडोर्समेंट का मतलब ये होता है कि आपको कोई भी फ्रेंड है या कोई भी आपको सपोर्ट करता है कि ये स्किल इसमें है, तो ये भी आप एंडोर्समेंट दिए, एंडोर्स जो है किया करें अपने दोस्तों को या आप लिया करें। इसके अलावा रिकमेंडेशंस लें। अभी अभी थोड़ा सा बात कर लेते हैं गर्ल्स के हवाले से कि गर्ल्स प्रोफाइल, गर्ल्स पिक्चर के बारे में। अच्छा, अगर गर्ल्स बॉस जो है ना वो पिक्चर रखती हैं, लेकिन कुछ बोलती हैं कि हम पिक्चर रखें या ना रखें। तो उनके लिए यह है कि अगर कोई रखना चाहे तो बेहतर है कि वो रखे। अगर नहीं रखना चाहता तो वो निकाब में या कि हिजाब वगैरह में वो जो है वो पिक्चर को रख सकता है। इसके अलावा अगर बिल्कुल ही कोई चाहता है कि मैं मतलब कि पिक्चर ना रखूं, तो वो या ये करे कि कोई वेक्टर जो है फीमेल का वो यहाँ पर ऐड कर दे। लेकिन बेहतर ये है कि कोई निकाब में ही रख दे, लेकिन पिक्चर जरूर होनी चाहिए, क्योंकि एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, आप जॉब के लिए आए हैं या आप किसी गोल को हासिल करना चाहती हैं, तो जरूर ऐड करें। ठीक है। अब इनकी भी थोड़ा सा प्रोफाइल देख लें, तो देखें इन्होंने भी अबाउट सेक्शन ऐड किया हुआ है, लेकिन इनके पास यहाँ पर जो है वो फीचर्ड का सेक्शन नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने हेडलाइंस भी सही दी हुई है। अब एक्सपीरियंस भी ऐड किया हुआ है। इसके अलावा एजुकेशन इन्होंने देखें, एजुकेशन में सिर्फ इन्होंने यूनिवर्सिटी के बारे में बताया, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा बैकग्राउंड इंटर या मैट्रिक का वगैरह नहीं बताया। इसके सर्टिफिकेट ऐड है, वॉलंटियर वर्क भी ऐड है, स्किल भी ऐड है, प्रोजेक्ट्स ऐड हैं, लेकिन इसके अलावा उन्होंने सर्टिफिकेट मतलब कि और जो डिफरेंट सेक्शन वो ऐड नहीं किए। ना ही इनके पास रिकमेंडेशन का सेक्शन है ऐड। ठीक है। तो इस तरीके से जो आपने जो आप प्रोफाइल को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि जितना आपकी प्रोफाइल भरी होगी, जितना आपकी फिल होगी प्रोफाइल, उतने ही आपके पास कनेक्शंस आते हैं और आपके पास जो है एक नेटवर्क इंक्रीज हो जाता है। अगर नेटवर्क की बात करें तो आपके पास कोशिश करें कि आप 500 प्लस जो है कनेक्शन आप इंक्रीज करें। आपके जितने ज्यादा कनेक्शन होंगे उतने ज्यादा आपको अपॉर्चुनिटीज आती हैं, उतने ही ज्यादा आपके पास चांसेस होते हैं जॉब हंटिंग के। चलें हम अपनी स्लाइड्स पर वापस चलते हैं। अच्छा, तो ये हमने डिटेल में जो है एक बात की लिंक्डइन प्रोफाइल की और उसके डिफरेंट सेक्शंस को कैसे एक्सप्लोर किया। आपने देखा होगा कि कैसे आप ऐड कर सकते हैं डिफरेंट सेक्शंस को। अच्छा, अभी हम बात करें है हाउ यू कैन गेट रिक्रूटर्स अटेंशन। अगर अटेंशन आप लेना चाहते हैं रिक्रूटर्स की, तो ये सेक्शन जो है प्रोफाइल के वो बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। सबसे पहले एजुकेशन का, उसके बाद आपका फोटो जो आपकी पिक्चर है, क्योंकि वो आपका फर्स्ट इंप्रेशन होता है। इसके अलावा आपने एक्सपीरियंस आप जरूर ऐड करें, वॉलंटियर आप रहे हैं किसी ऑर्गेनाइज करिकुलर एक्टिविटीज हैं आपकी, वो ऐड करें। इसके अलावा आपने जो भी स्किल्स है, हार्ड स्किल्स या सॉफ्ट स्किल, वो जरूर ऐड करें। तो ये आपकी जो है ना एक अटेंशन देता है रिक्रूटर्स को कि वो आपकी प्रोफाइल पे आना चाहता है, इंटरेस्ट रखता है आपकी प्रोफाइल देखने में।
अब बात करें गेट द इनसाइड स्कोप टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू। अगर आप किसी कंपनी के जॉब्स के या इंटरव्यू की प्रिपेयर करना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि आप किसी टारगेट कंपनी, आपकी कोई ड्रीम जॉब है, आप हासिल करना चाहते हैं किसी कंपनी में, तो सबसे पहले आप कौन से स्टेप्स लें? आप जो है, आप पहले सबसे पहले ये करें कि आप जो भी कंपनीज हैं जिनमें आप इंटरेस्ट रखते हैं या जॉब करना चाहते हैं, उनके लोगों में जाना चाहते हैं, तो आप फॉलो करें उन कंपनीज को। जैसे उनको फॉलो करेंगे तो आपके पास कनेक्शन इंक्रीज हो जाएंगे, इंक्रीज होंगे, आपको पता चलेगा कंपनी के बारे में, उसका स्ट्रक्चर के बारे में। तो इसी तरह का आप जब जॉब हंट करेंगे या आपके पास क्वेश्चन आंसर होंगे, तो आपको हर चीज़ पता होगी उसके कंपनी के बारे में कि वो वर्क कैसे करती है। इसके अलावा फॉलो इन्फ्लुएंसर। आप किसी पर किसी से आप इंस्पायर हैं, कोई पर्सन है, मोटिवेशनल स्पीकर है, कोई ऐसा बंदा है जो आपको इंस्पायर करता है, या आप कोई ऐसा बंदा है जो मतलब कि एक अच्छा स्पीकर है, या उसके वेबिनार अच्छे हैं, या कोई सेशन करता है, तो आप उसको जरूर फॉलो करें। उससे आप एक मोटिवेशन आपको मिलती रहेगी, और कंटेंट आपको मिलेगा, आपको पढ़ने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। तो जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, कंटेंट राइटर्स, कंटेंट जो क्रिएटर्स हैं, उनको आप फॉलो करें। इसके अलावा आप फॉलो करें इंडस्ट्रीज को, जो भी इंटर 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 मतलब इंडस्ट्रीज हैं जो भी टेक्नोलॉजी से बिलोंग करती हैं, या न्यू जो है वो मतलब कि एक अपना इंक्रीज हो रही हैं, ट्रेंड में आ रही हैं, न्यूज़ में आ रही हैं, तो उनको आप फॉलो करें। इससे आपके बहुत बेनिफिट्स होंगे आपको। अब योर ड्रीम जॉब इज क्लोजर देन यू थिंक। आपको बस थोड़े से स्टेप्स लेने हैं, जो आप जैसे ही वो स्टेप्स को आप कंप्लीट करेंगे, लिंक्डइन प्रोफाइल आपने कंप्लीट कर ली, आपने अपनी जो है वो जो है इंडस्ट्रीज को फॉलो कर दिया, आपने कनेक्शन बना लिए, आपने प्रॉपर एक वे में जो है सब कुछ कर लिया लिंक्डइन पर, तो अब आपके लिए की जो जॉब है, ड्रीम जॉब या टारगेट जॉब, वो आपको मिलना बहुत ही आसान हो जाए, आप सोच भी नहीं सकते। तो ये कुछ स्टेप्स हैं, आप लें तो आपसे को बहुत बेनिफिट होगी, आपकी जॉब हंटिंग बहुत इजी हो जाएगी आपको। अच्छा, अभी आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कर सकते हैं चैट बॉक्स में। आप चैट बॉक्स में